बीटेक में गया था तो मैडम सेकेंड ईयर में वो हमसे लैपटॉप की मांग किया था, तो बेटा डेस्कटॉप खरीद दो। लैपटॉप मैं नहीं दे पाऊंगा अभी। क्यों नहीं? मतलब मेरे पास पैसा नहीं था मैडम, पैसा नहीं तो बहुत गरीबी से पड़ा। आज वो 36 लाख रुपया का ITO भर रहा था, मैं उसको 20 रुपया देता था सप्ताह में कि साइकिल से जाते हो कि पंक्चर उंक्चर हो जाएगा तो बनवा लेना। तो सेव करके वो अपनी माँ को राखी में एक पायल खरीद के दिया था। पैसा घट रहा था तो हमसे मांगा, पापा 200 रुपया दीजिए। अगर वो 90 मिनट का वीडियो अतुल ने नहीं बनाया होता तो क्या आज अतुल को न्याय मिलती? उसका कहीं पहले से अफेयर्स चलता होगा। उसके बाद मतलब आप दिल के मरीज थे। 1980 में मैं अपने चाचा के यहाँ नौकरी करता था, 250 रुपया प्रति माह के हिसाब से। इंटेलिजेंट था, 3 साल की उम्र में उसको 2-3 हज़ार स्पेलिंग याद थी इंग्लिश की। वो मेरे से पूछता था कि पापा साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताइए आप। मैं मैट्रिक पास था लेकिन मुझे नहीं आता था। मैं इतनी गरीबी में पढ़ाया हूँ ना, आपके लिए हरदम जीत करता था। 4 ATM दिए बता कि बेटा आज 500 रुपया बिक्री होगी तो डाल दूंगा। 30 रुपया का शर्ट खरीद के, टी शर्ट खरीद के पूना में मेरा बेटा बीटेक किया है, बढ़िया पोस्ट पर था और कंपनी को उस पर गर्व था। मेरा अतुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं अमेरिका का कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं का हुआ, 5 मिनट में सॉल्व कर देता था। डेटा साइंटिस्ट था। वहाँ का एक मिक्सचर है बहुत, लक्ष्मी नारायण जी का, वह से 15 दिन पहले भी 10 पैकेट भेज दिया है कुरियर से, अभी भी पड़ा हुआ। आदमी स्लीपर में चढ़ता है, उसकी माँ हरदम फ़ोन करती थी कि अतुल जी आप फलाना का टिकट बना दीजिए, मेरा अनुराग जा रहा है उसका टिकट बना दीजिए फ्लाइट का। 50 लाख की डिमांड की थी तो हमारा बेटा ना कर दिया था। उसी ना के करना और ये समूचा चक्रव्यूह चलाना। मॉरिशस का पहले से बोल के हमारे बेटा को हनीमून का टिकट बनवाई हुई थी बेंगलोर से। उसके बाद वो गई, उसके बाद कभी आई नहीं। हमारी कानून व्यवस्था में जंग लगा हुआ है, वहाँ के जज करप्ट हो जाए। अभी हम बेनीपुसा रोड यानी समस्तीपुर जिला में उपस्थित हैं और यही वो घर अतुल सुभाष का है। वो अतुल सुभाष जिसने जिंदगी मांगी थी और पत्नी ने जीने नहीं दिया और उसने मौत को गले लगा लिया। आइए हम उनके घर चलते हैं और उनके परिजनों से बात करते हैं। ये वो अभागा पिता है, वो पिता जिसने बहुत सारी उम्मीदें अपने बेटे से, अपनी बहू से और अपने पोते से देखी होगी। ये सोचा होगा कि मेरा पोता बड़ा होगा, मेरा बेटा मुझे कंधे ले जाएगा, लेकिन एक बुजुर्ग पिता की दशा आज जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से अतुल के साथ हुआ। एक पत्नी ने अपने पति को इतना प्रताड़ित किया जिसका नतीजा ये रहा कि उसने आत्महत्या। और आज हम उनके पिता से सुनना चाहेंगे पिता का दर्द। उनको लगता है कि जब मैं जाऊं इस दुनिया से तो मेरा बेटा मुझे कंधा दे, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे और एक बहू जो समाज के लिए प्रेरणा होती है वो बहू कलंकिनी निकले। आइए इनका दर्द जाने। क्या हुआ था बाबा? मेरा नाम पवन मोदी है, मैं इस छोटे से गांव में रहता हूँ। बेनीपुसा रोड इसका नाम है। बगल में एक किराए के मकान में मैं 22 साल रहा हूँ। 22 साल आप किराए के मकान में रहे? झोपड़ी नुमा मकान है जी जी। जिसमें कि आपको सिर्फ 2 रूम है, ना वेंटिलेटर है, ना आपको खिड़की है, एक पीछे का दरवाज़ा, एक सामने का ग्रिल। मात्र आपको वो 5 धुर में बना हुआ डेरा है जी। मैं उसी में रहा हूँ। 1987 में शादी हुई थी, 91 में मेरा लड़का अतुल सुभाष जन्म लिया जी। मेरी एक बड़ी बहन थी जो MSc की हुई थी जी। लेकिन अपाहिज होने के कारण मेरे पास ही रहती थी। जब मेरी शादी हुई, लड़का हुआ, कितनी खुशी हुई होगी। तो मेरी दीदी को लगा कि मेरा वंश आगे बढ़ गया। मेरे माता पिता मेरे 3 साल की उम्र में ही एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। मेरी 7 बहन हैं जी। 7 बहनों का सबकी जिम्मेदारी मुझे मिल गई 1883 में। मतलब आपने जिम्मेवारी पूरे कंधे पे उठा ली। मैं नौकरी करता था यहाँ पूसा जब आया था तो 1980 में मैं अपने चाचा के यहाँ नौकरी करता था, 250 रुपया प्रति माह के हिसाब से। 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद 5000 की पूंजी से मैं छोटी सी दुकान खोला और उसके बाद खूब मेहनत की। ईमानदारी के पैसे में बहुत बरकत होती है, ये बात की सोच मुझे शुरू से थी और मैं ईमानदारी के पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाया भी है। उन लोग एकदम बाल वाटिका में, सामने में कस्तूरबा है उसमें पढ़ा है। उसकी बाल वाटिका की परिचय थी चंद्रमा बहन जी, उसको बहुत मानती थी क्योंकि इंटेलिजेंट था। 3 साल की उम्र में उसको 2-3 हज़ार
स्पेलिंग याद थी इंग्लिश की, जो कि हमारी बहन के द्वारा उसको ये शिक्षा दी गई थी। एक और खाना खिलाती थी और एक स्पेलिंग याद करा देती थी कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता, कैट डॉग हॉट सब जानता है लेकिन साइकोलॉजी बता जो पी से स्टार्ट होती है, मुझे याद है। तो वो मेरे से पूछता था कि पापा साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताइए आप। मैं मैट्रिक पास था लेकिन मुझे नहीं आता था। अच्छा जी, धारा प्रभाव वो बताता था। और आप गोल्डन पब्लिक स्कूल में पढ़ा है वो, वहाँ के प्रचार हैं, हेडमास्टर थे राकेश सिन्हा, यहीं से 10 कदम दूर 10-20 कदम दूर होगी स्कूल वो, उससे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि मेरा लड़का किस तरीके का इंटेलिजेंट था। कभी उलट के उसने किसी लड़के की कॉपी नहीं देखा, 90% से ज़्यादा उसकी हाजिरी थी। उसके बाद वो पढ़ा है कैंपस हाई स्कूल पूसा में, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। साइकिल से 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना। यहाँ के आपको यहाँ से 12 किलोमीटर तक आप जाके पूछें कि मेरा लड़का कभी बैठ के एक सिंघाड़ा किसी होटल में नहीं खाया होगा, किसी तरह की गंदी आदत नहीं थी। आपने उस तरीके का उसका जो परवरिश है अतुल की, वो परवरिश आपके द्वारा दी गई, परिवार दी गई है। उसने भी बहुत मेहनत किया है मैडम, बहुत मेहनत किया है। पैसे वाले का लड़का तो हॉस्टल में रहता है, उसको 10,000 20,000 रुपया भेज दिया जाता है और वो अपना मौज मस्ती भी करता है, पढ़ता भी है। लेकिन मैं इतनी गरीबी में पढ़ाया हूँ ना। किसको? अतुल को गरीबी में आपने पढ़ाया? बहुत ज़्यादा गरीबी में, और उसी तरह का सहयोग वो मुझे भी देता था। यहाँ से शिकायत नहीं करता था कि मेरे पास वो चीजें नहीं हैं? इस बात की कभी शिकायत, खाली वो हमको किताब के लिए बहुत परेशान करता था। किताब के लिए कहता था कि मुझे एक तो साइड बुक और चाहिए पापा। अच्छा। मगर एक साइड बुक तो है ही। हाँ। कौन से अग्रवाल की एक तो आती थी। कुछ याद है जो उसने जिद की होगी? हाँ, किताब के लिए हरदम जिद करता था। पैसे के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं? मैं उसको 20 रुपया देता था सप्ताह में। कि साइकिल से जाते हो कहीं पंचर हो जाएगी ना, 2 भाई है तो विकास को भी 20 रुपया अतुल को भी, कि पंचर उंचर हो जाएगा तो बनवा लेना। हाँ। तो पंचर नहीं होता था तो 20 रुपया सेव हो जाता था। अच्छा। उसको सेव करके वो अपनी माँ को राखी में एक पायल खरीद के दिया था। अच्छा। कुछ पैसा घट रहा था तो वो हमसे मांगा, पापा 200 रुपया दीजिए। हम कहे क्यों दूँ, दीजिए ना, माँ को गिफ्ट देना है। भूतन सोनार है हमारे, उनके यहाँ से पायल खरीद के लाया और उसने दिया। मुझे रोना नहीं चाहिए, गरुड़ पुराण सुन रहा था, उसमें मालूम पड़ा कि आंख से आंसू निकालना गलत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसकी बात को याद करके बर्दाश्त नहीं होता है मैडम। धैर्य रखिए। नहीं, आपने पूछा है तो मेरी आंख से आंसू आ गया। मुझे रोना नहीं कभी चाहिए। उसने जिद नहीं की किसी चीज किसी की? सामान का जिद नहीं, कभी नहीं किया? साइकिल से जाता था, स्कूटी मांगता तो स्कूटी मांगता तो मैं कहाँ से देता। बोकारो में पड़ा है तो मैं 4 ATM दिए बता कि बेटा आज 500 रुपया बिक्री होगी तो डाल दूंगा, अच्छा। फिर तुम निकाल लेना। फिर 500 रुपया डालूंगा तो फिर निकाल के मेस वाले को दे देना। मेरी दुकान भी इतनी बड़ी नहीं थी जिसमें 5,000 10,000 की सेल होती। हमारे ये पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, भूषण जी, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं किस गरीबी से दुकानदारी किया हूँ। 16 घंटा मेहनत किया हूँ, मेरी पत्नी भी की है। हम लोग, मैं फुटपाथ से दिल्ली से पैंट ले आया करता था। अपने बच्चों को पहने? नहीं, मैं अपने लिए। अपने लिए? और बच्चों को तो मैं पढ़ाता था बोकारो में, तो उनको मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन उन लोग भी बहुत 30 रुपया का शर्ट खरीद के, अच्छा? टी शर्ट खरीद के। पूना में मेरा बेटा बीटेक किया है। 30 रुपए के शर्ट वहाँ पर 30 रुपया 40 रुपया में मिलता था फुटपाथ पर। हाँ। हर एक माल 30 रुपया 40 रुपया। उससे बीटेक किया पहन के। जो पैसा आपको घटता था तो वो ट्यूशन करता आज था। के बच्चे जो बहुत कुछ मांगते हैं कि मुझे ये पढ़ाई में इतना चाहिए उतना चाहिए मुझे। हम बीटेक में गया था तो मैडम 2nd ईयर में वो हमसे लैपटॉप की मांग किया था। लैपटॉप के लिए अतुल ने मांगी? हम कहा बेटा डेस्कटॉप खरीद दो, लैपटॉप में नहीं दे पाऊंगा अभी। क्यों नहीं? मतलब मेरे पास पैसा नहीं था मैडम, पैसा नहीं था, बहुत गरीबी से पड़ा, पैसा नहीं था। एडुकेशन लोन लिया था मैं बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। वो मेरिट से गया था। मेरिट से? अपने मेरिट से 60,000 रुपया साल की फीस थी। उसके अलावा 3,000 रुपया मैं डालता था उसको महीना खर्चा के लिए। पॉकेट इतने बड़े शहर में आप 3,000 देते थे और वो पॉकेट मनी के लिए, उसी में उसका मेस का खर्चा, उसी में उसका पॉकेट खर्चा, मोबाइल का खर्चा उसी में उठाता था। पैसा ख़त्म हो जाता था तो वो ट्यूशन करता था। बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। 2 घंटा ट्यूशन करने का उसको उस समय में 2,000 रुपया मिल जाता था पूना में। फिर बल्कि पैसा बचा के मेरे लिए वहाँ का एक तो मिक्सचर है बहुत, लक्ष्मी नारायण जी का, वह भी से 15 दिन पहले भी 10 पैकेट भेज दिया है कुरियर से।
अभी भी पड़ा हुआ है। और 10 दिन पहले कोरियर से जब वो आया है मिक्सर, तो हम कह रहे हैं सुबह से इतना काहे भेज दिया। पापा 4 किलो भेजता तो भी उसका चार्ज नहीं लेता, तो मैं एक बार आपका 4 किलो भेज दिया हूँ। मेरे को क्या मालूम था कि वो मेरे को 3 महीने का मिक्सर भेज के गया। और अतुल ने आपके लिए भेजा था? जी मैडम, अभी भी मेरे घर में रखा हुआ है। मतलब आपको मिक्सचर बहुत पसंद आती बहुत। थी, इसीलिए वो एक साथ भेज दिया। बुलाया था एक बार पूना से, तो मैं कह रही बेटा जितना भी मैं मिक्सचर आज तक खाया हूँ, मैं ऐसा मिक्सचर कभी नहीं खाया। अच्छा। तो वो कभी दिल्ली से लक्ष्मी नारायण का ले आया, तो वहाँ छोटा पैकेट मिलता है। अभी 10-15 दिन पहले मैडम वो हमको 4 किलो मिक्सचर भेज दिया है। 4 किलो आपकी पसंद? कुर्सिया वही वाला। अच्छा, आपको पापा जी ये याद नहीं रहा कि आपके बेटे दर्द में जी रहे हैं? कुछ एहसास नहीं ऐसा हुआ? दर्द होता ना तो मैं इसको ले आता कि गांव में बेटा मैं इतना कमा लेता हूँ कि दाल रोटी खा लेंगे, नौकरी छोड़ दो, केस सब दे दो उसको, टोटल चीज दे दो और तुम प्रेम से रहो मेरे ये पास। जो अतुल की नौकरी लगी तो घर में सबसे किसको बताया? नौकरी मिली तो मेरे को बताया कि पापा कैंपस सिलेक्शन हुआ है पूना में। अच्छा। मेरे से तो 21 को क्वेश्चन किया, कहा तुम रहोगे गया म्यू सिग्मा में। हाँ। उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ था 4 लाख के पैकेज पर। अच्छा। आज वो 36 लाख रुपया का ITO भर रहा था। 36 लाख रुपए का ITR भर रहा है, और अभी सालाना पैकेज क्या तो ये नहीं जानता हूँ मैं। तो 36 लाख होंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया पोस्ट पर था जी। और कंपनी को उस पर गर्व था। मेरा अतुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं अमेरिका का कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं का हुआ, 5 मिनट में सॉल्व कर देता था। इतना डेटा साइंटिस्ट intelligent था। था। मैं जब यहाँ से बेंगलोर अभी गया हूँ, मैं नहीं जानता था, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, कि IA इंजीनियर क्या होता है नहीं जानता था। नहीं जानते? नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं किया। मेरे को बोलता था पापा इतना प्रमोशन हो गया, ऐसे हो गया। आपकी एक इच्छा थी, मैं नहीं पढ़ा, मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन तो किया। मैं कहता था कि बेटा तुमको और ऊंचा शिखर पर पहुंचना है, पैसे के लोभ से नहीं। मैं ये देखना चाहता था कि मेरा बेटा नाम कमाए, इस देश के लिए कुछ करे, कुछ रिसर्च कर दे, ऐसा कर दे जो दूसरे देशों के पास नहीं है। निकिता इसकी वो जिंदगी शादी में कैसे आई? वो हमारी एक बार वाइफ को बुलाया था बेंगलोर। मेरी वाइफ गई हुई थी बेंगलोर, तो उसने जिद की कि बेटा 27-28 साल की उम्र हो गई है, हमारे मारवाड़ी कौम में लड़कियों की संख्या कम है, 30% का रेशियो है, हमारे यहाँ दहेज प्रथा तो है ही नहीं, लड़का वाला ही बल्कि लड़की वाले के लिए खर्च करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है कि मारवाड़ी में लड़कियां कम है तो वो अदर कास्ट में चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी वाइफ ने उसको शादी.com का वो भराए हुए भी नहीं था, उसमें कुछ शायद भराया जाता है मोबाइल में, ज़बरदस्ती कह के भरवाया और उसको मैंने सर्च करना चालू किया। तो जौनपुर की लड़की थी, वो कहता था कि मम्मी सो मैं शादी तो करूँगा, हाउस वाइफ से नहीं करूँगा। हाउस वाइफ से नहीं करें? हाँ, इसलिए नहीं करूँगा कि मैं चला जाऊँगा ड्यूटी पर तो ये अकेले बोर होगी, या कुछ मान लीजिए अपने दोस्तों को बुलाएगी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये भी अपना ड्यूटी करे, मैं भी अपना ड्यूटी करूँ, दोनों आदमी मिलके, पैसे के लिए नहीं, इंगेज रहने के लिए। इंगेज रहने के लिए, मतलब उनकी सोच यही थी। अब क्या अच्छी हुई गलत हुआ मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद हो गया, शादी का फाइनल हो गया, हम लोग इंगेजमेंट करने दिल्ली चले गए। दिल्ली में भी हमने उससे राय पूछा कि बेटा क्या करें, बोलो हमने तो देखा है। तो बोला पापा आप बताइए। हम कह नहीं, शादी तुमको करना है, तुम मीटिंग कर लो एक आध उसके साथ, उसके बाद तुम शादी करना। तो कहा नहीं पापा ठीक है, आप लोग को भी पसंद है, मुझे पसंद है, फाइनल कर दीजिए। फाइनल करके हम वहीं पर उसका इंगेजमेंट कर दिए। इंगेजमेंट करने के बाद से ही उसकी मांग चालू हो गई थी। हम इतना गौर नहीं करते थे। मतलब पैसे की लत? पैसे की मांग ऐसी थी कि इंगेजमेंट हो गया, शादी नहीं हुई थी। तो एक बार उस लड़की को कलकत्ता जाना था फ्लाइट से, अपने किसी फुफेरी बहन की शादी में। तो दिल्ली में उसकी हरदम की ये आदत रही है निकिता सिंघानिया की, कि वो लेट उठना, ड्यूटी लेट जाना। कंपनी वाला भी उसको बार बार लिख के देता था कि लेट, रोज़ तुम लेट आती हो। इसी तरीके से फ्लाइट के लिए भी एकदम लेट पहुंचना। तो गई, उसकी फ्लाइट छूट गई। उसकी माँ फ़ोन की 5 बजे सुबह में हमारे बेटा को कि अतुल जी निकिता की फ्लाइट छूट गई है, आप एक टिकट बनवा दीजिए। हमारा बेटा हमको फ़ोन किया, हम कहा बेटा इतना जल्दी फ़ोन किया, क्या बात है? तो ऐसे ऐसे निकिता की फ़्लाइट छूट गई है। उसकी माँ फ़ोन करती है कि आप उसकी टिकट बना दीजिए। मैं क्या करूं पापा? वो आपसे पूछा था? हमने कहा कि बेटा
इंगेजमेंट किए हैं तो हमारी बहू हो गई, बहू बेटी के बराबर होती है। पैसा क्या चीज़ है बेटा, बना दो। अरे शादी के बाद भी तो तुम ही बनाते ना, शादी के पहले बना दो। तो उसने बना दिया। वहाँ से उसकी लत लग गई। हमको वहीं पर रेड सिग्नल मिला था, हमको सतर्क हो जाना चाहिए था। वो भगवान का दिया हुआ रेड सिग्नल था। उसकी फ्लाइट का छूटना, उसका डिमांड करना, हमको उसी समय सतर्क होना चाहिए था। ये मेरी गलती कहिए या व्यवस्था कहिए या सॉफ्ट कॉर्नर कहिए, जो आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे वहीं संभल जाना चाहिए था, जो मैं संभला नहीं। उसके बाद तो तरह तरह का डिमांड जो है उसका चालू हो गया। जो आदमी स्लीपर में चढ़ता है उसकी माँ हरदम फ़ोन करती थी कि अतुल जी आप फलाना का टिकट बना दीजिए, मेरा अनुराग जा रहा है उसका टिकट बना दीजिए फ्लाइट का। जैसे वो ATM है उसका यूज करना है। जिस दिन वो हमारे बेटे को छोड़ के उसकी माँ आई है, 50 लाख की मांग की थी बेंगलोर में, कोविड के समय में उसकी माँ को बुलाई थी उसने अपने घर पर, तो उसको भी कोविड हो गया था निकिता को। तो उस समय जो 50 लाख की मांग की उसने, हमारा बेटा पूरा नहीं किया। उसके बाद जो लेके गई है तो उस एयरपोर्ट पर मेरे ही बेटे के ATM से उसने खर्च किया है। इसका भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पैसा जो आप क्रेडिट कार्ड का अकाउंट से करता है ना, जी, आपने कहाँ यूज किया इसका भी रिकॉर्ड होगा। तो क्या अनबन हो गया इन दोनों में अनबन कुछ शादी नहीं के था, बाद? कोई अनबन ऐसा नहीं क्या था। परिस्थिति ये आ सब- गई? इसमें कोई अनबन प्यार नहीं था निकिता की तरफ निकिता से? को प्यार कभी नहीं किया हमारे बेटा को, नहीं की। नहीं, इसलिए कि उसका कहीं पहले से अफेयर्स चलता होगा। उसके बाद मतलब आप- दिल के मरीज थे और आप- 3 महीना आप के बाद कह रहे हैं एक्सपायर कि कर गए। निकिता का किसी के साथ अफेयर? जरूर रहा होगा, तब ना वो नहीं पढ़ करती थी। तो फिर शादी क्यों की? पैसे के लोभ में उसका देख बच्चे लीजिए, भी इतना बच्चे इतना को भी इतना जन्म- बड़ा पैकेज है, जी, इसको जिंदगी भर दूना है। बच्चे को भी जन्म दिया। हाँ, बस इसलिए दिया कि बच्चा हो गया तो बच्चा का भी क्या अधिकार बन जाएगा ना उसके समूचे चीज पर। अच्छा, हमारा बेटा सतर्क हुआ तो जो पैसा दिया हुआ था उससे ही कह के लिया कि हमारे पापा को ज़मीन खरीदना है, तुम एक बार दे दो, फिर मैं तुम्हारा 50 लाख का फरमाइश पूरा करूंगा। कितना पैसा लिया था निकिता? एक बार 3 लाख, एक बार 9 लाख, एक बार 4 लाख। मतलब अपने माँ मका को देने के लिए? माँ को देने के लिए नहीं, उसकी माँ ने कहा था कि दुकान में कुछ हमारे माल उल लाना है, पूंजी की कमी है, आप अतुल जी दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूँ। अच्छा, तो मेरा बेटा ने दिया। तो ये तो परस्पर चलता है रिश्तेदारी हाँ, में, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमने से भी पूछा था, हमने कहा दे दो। बाद में वो हमको मालूम पड़ा कि 50 लाख की डिमांड पड़ी की थी, तो हमारा बेटा ना कर दिया था। उसी ना के करना और ये समूचा चक्रव्यूह चलाना। उसके यदि मान लीजिए झगड़ा करके वो निकलती तो उस एयरपोर्ट पर हमारे बेटे के ATM का इस्तेमाल कैसे करते? बाद उस दिन जब घर से निकली, मतलब निकली थी कि कोविड यहाँ ज़्यादा है, जौनपुर में कम है, हम इसको ले जाते हैं, जब यहाँ कम हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। वापस भेज दे। उसके बाद उसके बेटे का वीडियो कॉलिंग करके दिखाना, 2 दिन दिखाई, बंद कर दी। कैसे आप हमारी बात शर्त नहीं मानते तो आपकी शर्त हम काहे मानेंगे? इमोशनल ब्लैकमेल करना। अतुल को भनक नहीं लगा कि ये हमारे साथ क्या कर रही है? जिस तरीके से 90 मिनट का एक वीडियो बनाते हुए अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, उस 90 मिनट के वीडियो में उसने तमाम ऐसे शब्दों का यूज किया जो एक पति, जैसे कोरियन लव्स के बारे में बताना। अतुल जो है वो बच्चों का देखभाल करते थे। अतुल और निकिता की शादी को कितने साल हो गए? 19 में शादी हुई थी। 19 में शादी हुई थी। वो आपके यहाँ कितने दिन रही? एक यहाँ दिन। ससुराल में एक दिन रही। मैं कभी गया भी नहीं बेंगलोर, ना मेरा छोटा बेटा कभी गया है, ना फ़ोन से बात किया है। मैं तो मतलब फ़ोन कि- से बात करता था अपने बेटा से, हाँ। तो उनसे पूछता था कि बहू की कैसी है, क्या है। क्या वो आप लोगों को पसंद करती थी? ये तो हम फ़ोन से बात करते थे तो हम क्या बता सकते हैं, फ़ोन में कभी से तो ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा हमको लगा नहीं कि जो उसको यदि प्यार होता तो छोड़ के जाती ही नहीं। एक बहू जब ससुराल आती है तो वह ससुराल में रहना पसंद करती है, अपने सास ससुर अपने देवर का देखभाल करती है, अपने पति को का भी सम्मान करती है। एक दिन रहने के बाद तो वो मॉरिशस का पहले से बोल के हमारे बेटा को हनीमून का टिकट बनवाई हुई थी बेंगलोर से। हाँ। उसके बाद वो गई, उसके बाद कभी आई नहीं। उसने अपने स्टेटमेंट में जज के सामने में लिखा भी है हाँ। कि मैं एक ही दिन के लिए पूसा रोड गई थी और फिर दोबारा नहीं गई। कोविड में मैंने अपने पति से बर्तन मलवाया है, झाड़ू लगवाया है, पोंछा लगवाया है। उसने कबूल किया है जज के सामने, उसकी हैंडराइटिंग अपने लिखित नोट में है। और इतना जो पति कमाता हो प्यार उसको ऑफिस 17 किलोमीटर जाके बेंगलोर में जैसे जगह में जहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाम होता है, जी। वहाँ पर पहुँचाता हो, वहाँ से लाता हो, फिर अपनी ड्यूटी करता हो और फिर आके वो खाना भी बनाता हो।
और उसका कभी आपको ऐसा भनक नहीं लगा कि मेरे बेटे के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे बेटे को टॉर्चर? मेरे को कहा था कि पापा बर्तन में मल रहा हूँ। क्यों? तो फिर आपने पूछा? पूछा तो कहा कि कोविड हो गया है, 3 को बाई थी, हटा दिया हूँ। निकिता कहती है कि आधा आपको मलना है, आधा मैं। कभी अपने बेटे से सब्जी नहीं मंगवाया था जी। कभी उससे पानी भी, मैं गिलास भी है जो उसकी माँ कहती थी बेटा तू पढ़, मैं पानी ला के देती हूँ। वो कहता था, मैं गिलास रखने जाता था, उसकी माँ छीन लेती थी कि तू पढ़ ना बेटा, मैं गिलास लाती हूँ। तो बहुत ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैं आपको कितनी बयां करूँ। मैं मीडिया वाले का स्वागत करता हूँ, उनको मानता हूँ, इसलिए मैं किसी मीडिया वाला को ये नहीं कहता हूँ कि स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैं सवेरे से परेशान रहता हूँ मीडिया वाले के मैंने आने जाने से और बोलने से। अब मुझे माफ़ करें। न्याय व्यवस्था से क्या गुहार लगाते हैं, जिस तरीके से महिलाओं के लिए सशक्त है, और क्या ऐसा होना चाहिए कि अब पुरुष के लिए भी एक, जिस तरीके से प्रताड़ित पुरुष होते हैं और वो घुट घुट के जीते हैं, ऐसे पुरुष के लिए भी कोई, जैसे महिला आयोग, उस तरीके से कोई पुरुष आयोग तो होना ही चाहिए। पुरुष आयोग अपनी बात को रखने की एक जगह पुरुष को भी मिलनी चाहिए। और उनके, हमारे अतुल के, देखिए मिडिल क्लास के हेडमास्टर वो हैं, वहाँ खड़े हैं राकेश वर्मा। आप उनसे जाके पूछे कि मेरा अतुल का कैसा चरित्र था, तब आपके ब्रॉडकास्ट होगा। वहाँ खड़े हैं राकेश वर्मा, आप उनसे जाके पूछे। बिल्कुल पूछूंगी। आप पूछ के आप पहले तसल्ली कीजिए कि कैसे थे हमारे बेटे और कैसा मेरा परिवार है। और उसने तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन आप पहले उनसे बात करके आइए। अगर जज अच्छी होती तो आज अतुल जिंदा होता, क्या लगता है? तो करप्ट थी ही। आज भी आप अग्रिम जमानत मिल गई है सुशील सिंघानिया को, अग्रिम जमानत मिली है हाई कोर्ट से। सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत मिल गई है, मतलब ये तो कैसी ये न्यायपालिका है? सवाल है मेरा कि ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, ऐसी कौन सी माने विशेष परिस्थिति थी कि कम से कम वो दोषी थे, उनको तो कम से कम अग्रिम जमानत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे जानकारी मिली, खैर होगा उच्च न्यायालय का कोई नियम, कोई कानून। निकिता को मिली है, निकिता की माँ को मिली है? उन लोग को तो नहीं, उसको तो इतनी बढ़िया कर्नाटक पुलिस की और ये रोल रहा है जिसका मैं धन्यवाद दूं तो कम है, उनके बारे में मैं कुछ बोलूं तो कम है। थैंक यू है मैंने कर्नाटक की पुलिस को। हाँ, और पुलिस पूरे डिपार्टमेंट को मैं करता हूँ, यूपी की पुलिस को। हर पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी मेरे मुहिम में मेरे साथ खड़ा है और उसको धन्यवाद। लोग कहता है ना पुलिस करप्ट, मैं कहता हूँ पुलिस बहुत ईमानदार है। हमारी कानून व्यवस्था में जंग लगा हुआ है, वहाँ के जज करप्ट हो जाएं, इससे ज़्यादा पुलिस का करप्ट होना मामूली बात है। लेकिन मैं तो पुलिस को भी करप्ट नहीं कहता हूँ, वो तो बड़ी ईमानदारी से मेरे केस को हल की है। इतनी जल्दी गिरफ्तारी हुई है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का। अगर वो 90 मिनट का वीडियो अतुल ने नहीं बनाया होता तो क्या आज अतुल को न्याय मिलती? आप वही वीडियो का कारण है कि ये बच्चा भी जानता है कि अतुल सुभाष कौन है। वो तो क्रांतिकारी हो गया, उसका नाम तो सुभाष चंद्र बोस के तरह गिनती में आएगा और वो न्याय दिलाएगा और कानून में सुधार आएगा। जिस तरीके से उसने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलती हो, कोर्ट के बाहर गडर में हमारा उसकी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा। अगर न्याय मिल जाती है तो न्याय प्रणाली न्याय मिलेगा तो ठीक है, हमारा पोता हमको मिल जाए। पोता, आज पोता कहाँ है? मैं बस यही जानना ये तो हम राष्ट्रपति जी से जानकारी चाहते हैं, गृह मंत्री जी से चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि मेरा पोता कहाँ है। आज से 1 साल पहले का एक केस था कि अदालत ने पोते की संरक्षण उसके पिता को दे दिया, तो उसकी माँ काट के टुकड़ा टुकड़ा करके कार में ले जा रही थी, तो पुलिस ने बरामद किया। कहीं ऐसी तो नौबत नहीं आ गई? मैं पूछ रहा हूँ गृह मंत्री जी से। मतलब पोता भी एकदम वो लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो मेरे बेटे को प्रेरित करके फांसी पर चढ़वा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप पोता को भी मरवा सकते हैं? कुछ भी कर सकती है। यानी कि आपको डर है कि हमारा पोता भी इस दुनिया में नहीं? आपको डर नहीं है? फिर आप क्यों नहीं बोलती है कि ये एकदम डर का विषय है? आपको बोलना चाहिए मैडम, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी भी लड़ाई है। मीडिया वाले ले लड़ा है मेरे लिए, तभी मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है। आज 90 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल जाता है और उसमें ऐसे ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है कि दिल दहला देने वाली वो वीडियो होती है। घुट घुट के जीने वाला शख्स अतुल अब इस दुनिया में नहीं है। अगर जज ने सही समय पे फैसला ले लिया होता तो शायद अतुल हमारे बीच होता और एक पिता अपने बेटे को गले लगाया होता।